मोदी ने ना पेंशन भी बंद कर दी। जो 2004 से बाद में भर्ती हैं, बताओ किसको पेंशन मिल रही है? चाय वाला चाय पे बैठ के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या मेरा बेटा क्या नाम के अपना पेट नहीं भर सकता है? ऐसी मुझे जरूरत नहीं है भर्ती की। मोदी करवाता है जो करवाता है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मोदी करवाता है ये जो करवाता है। जो छात्र थे वो नकली थे जिन्होंने देश की संपत्ति में आग लगाई। क्या कर रहे हैं? एक भर्ती भी ना लिखा रही इसने रेलवे में। बताइए क्या करा इसने? जब कांग्रेस गई 3 भर्ती लिखा के गई जाते जाते भी। जो सरकार ये कर रही है तुरंत वापस ले ले। इसमें हिंदुस्तान का भी भला है और सरकार का भी भला है। ये जो अग्निपथ चल रहा है ना, ये जब वापसी लेगा कि जब इलेक्शन आएंगे 2024 के, कोविड कार्टून के इलाके मोदी जी कार्टून बनते हैं कि 15-15 लाख रुपए पहले दावा किए गए थे कि हम खाते में डालेंगे। तो मैं कौन सा प्रूफ ये सरकार ने दिया जो हम विश्वास करें सरकार पे? देश का नाश कर दिया। ये लड़वो बड़वो की सरकार है। सरकार किसकी है ये? शांति को तो कही, आग लगाने को तो ना कही कांग्रेस ने। शांति को तो कही है, आग लगाने को कही है कांग्रेस ने। चौकीदार है तो ये कैसा चौकीदार है, कैसा चाय वाला है भाई? बिल्कुल यहीं रहेंगे हम। बस करा कर दम लेंगे। बिल्कुल यहीं रहेंगे हम। हाँ जी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से बवाल मच चुका है। पूरे देश में इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार विपक्ष भी जो है सरकार पर इस वक्त भारी होता नजर आ रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना का जिस प्रकार से भारी संख्या में विरोध चल रहा है, उसी को लेकर अब कांग्रेस भी, विपक्ष भी सड़कों पर उतर चुका है और दिल्ली में भी लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं और कुछ स्टेप जो है वो आगे बढ़ा रही है। जैसे पहले उम्र बढ़ाई, उसके बाद आरक्षण की बात कर दी 10% आरक्षण, और उसके बाद जो 25% लोग होंगे उनको असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता दी जाएगी। इस झूठी सरकार को तो हम विश्वास नहीं कर सकते कि 15-15 लाख रुपए पहले दावा किए गए थे कि हम खाते में डालेंगे। तो मैं कौन सा प्रूफ इस सरकार ने दिया जो हम विश्वास करें सरकार पे? बताइए। पर ही विश्वास नहीं। किसी को दंगाई बताता है, किसी को बद्री बताता है, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी। इसे पहचान ही नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री इसको पहचान ही नहीं है कि भारत में कौन कौन लोग रहते हैं। वो तो कपड़ों से पहचानते हैं ना। कपड़ों से, हम भी दाढ़ी से पहचानते हैं। हम भी वो दाढ़ी वाले हैं, हम भी चाय वाले हैं। तो मतलब चाय वालों को तुम कहते हैं हम चाय वाले हैं, हम क्या कहते हैं कि हम एक वो हैं, क्या कहते हैं, चाय वाले हैं, एक हम क्या कहते हैं कि चौकीदार हैं। तो ये कैसा चौकीदार है, कैसा चाय वाला है भाई? ये भी कहते हैं कि हम जब तक हैं तब तक देश सुरक्षित है। सुरक्षित देश कहाँ है? चारों तरफ आप देख रहे हो ना, उपद्रव क्यों बोल रहे? अगर सुरक्षित होता तो उपद्रव क्यों होता? उपद्रव तो ये करा रहे हैं ना, मोदी सरकार करा रही है उपद्रव। भैया, महिलाएं भी पूरे आक्रोश में है, युवा जिस प्रकार से सड़कों पर है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी जानती है अगर सेना में भर्ती होना चाहे और उसको पता लगे जो तैयारी कर रहा है इतने सालों से, और पता लगे कि भैया केवल 4 वर्ष तुम नौकरी कर पाओगे, 4 वर्ष, इससे अच्छा तो वो चाय की दुकान कर लेंगे। एक चाय वाला चाय पे बैठ के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या मेरा बेटा क्या नाम के अपना पेट नहीं भर सकता है? ऐसी मुझे जरूरत नहीं है भर्ती की। ऐसी जरूरत नहीं है भर्ती की। जरूरत है, हम नहीं भेजेंगे बच्चे को मोदी के पास। जो मोदी जिसे अच्छे, जिसे उपद्रव समझ रहे हैं, किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी। जब कोई देश में अच्छा ही नहीं तो कौन जाएगा? छात्र भी तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं ना, उग्र होने की क्या जरूरत है? देश की संपत्ति में आग लगाने की क्या जरूरत है? छात्र तो बाली उम्र है, ये बाली उम्र 17 साल कर दी तो ये तो बाली उम्र है, ये तो बाली उम्र है, अभी तो बालिग भी नहीं है। तो उसको तो अब हम क्या कह सकते हैं? वो न तो उपद्रवी है, वो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, क्या कह सकते हैं? जब वो भविष्य पे खेल रहे हैं तो बच्चे भड़केंगे, भविष्य पे खेल रहे बच्चे भड़केंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? आप भी आइए यहाँ पर सामने थोड़ा सा। नहीं बोलेंगे? अच्छा, क्या कहेंगी आप? लगातार जो है देख रही हैं जो देश में इस वक्त माहौल बना हुआ है, एक ऐसा माहौल जिसको कवर करना बेहद जरूरी है, और लगातार छात्रों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि जो कांग्रेसी हैं वो तो ये कर नहीं रहे, वो तो मंच पे बैठ के बयान करते हैं, मंच पे बैठ के भाषण देते हैं। कांग्रेस वाले तो भड़का रहे हैं ना, छात्रों को भड़का रहे हैं, तभी तो बीजेपी ने खरीद लिया क्या? ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। आरोप तो लगाया, आरोप मोदी जी करवाते हैं। जब नौजवान खत्म हुए तो मोदी जी ने करवाए, मोदी जी करवाते हैं, जो भी करवाते हैं ये करवाते हैं। आप कैसे कह सकती हो, आप कैसे कह सकती हो मोदी जी के बारे में? उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि ये जो भड़का रहे हैं ये कांग्रेस। आप कैसे कह सकते हो? हम नहीं कह रहे, आरोप जो लगा कांग्रेस को कह सकती हो तो नहीं कह रहे, जो सामने से आरोप कैसे कह दी? आपने कैसे कह दी कांग्रेस? सवाल पूछा, ये मोदी करवाता है जो करवाता है। अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे
पूछ रहे ये मोदी करवाता है, ये जो करवाता है। जो छात्र थे वो नकली थे जिन्होंने देश की संपत्ति में आग लगाई। कि छात्र परेशान है, इतने युवा पढ़ लिख कर जो आज बेरोजगार होने वाले हैं बेचारे, वो क्या करेंगे बताइए आप? उनकी जिंदगी खराब है। आप अपने भविष्य में देख रहे हो, आपके बच्चे क्या करेंगे? कांग्रेस के सभी नेता अपील कर रहे थे कि भैया शांतिपूर्वक आंदोलन कर लो। शांति को तो कही, आग लगाने को तो ना कही कांग्रेस ने। शांति को तो कही है, आग लगाने को कही है कांग्रेस ने। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कहती है, बीजेपी करवाती है। ये आए दिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार में ना 3 भर्ती लिख रही थी एक साथ, ठीक है ना? और क्या कर रही है, एक भर्ती भी ना लिखा रही इसने रेलवे में। बताइए क्या करा इसने? जब कांग्रेस गई 3 भर्ती लिखा के गई, जाते जाते भी। फिर भी भाजपा कहती है कि देखो एक सेकंड आंटी सुनो, मीडिया तो खरीद रखी है, मोदी जी ने मीडिया खरीद रखी है। मीडिया वाले मीडिया वाले करते हैं, खरीदने वाले नहीं है। अच्छा, खरीदने वाले। किसान बिल आया तो सरकार कहती है कि किसान समझ नहीं पाए। अग्निपथ योजना आई तो सरकार कहती है युवा समझ नहीं पाए। मोदी जी ने ना पेंशन भी बंद कर दी, जो 2004 से बाद में भर्ती हैं। बताओ किसको पेंशन मिल रही है? ये कांग्रेस पेंशन बांध के गई है। बताइए जो आज बैठ के राज कर रहे हैं। नेताओं की भी पेंशन आप जैसी योगा नेताओं की भी पेंशन। मेरी खबर मोदी तक पहुंचाइए आप, सबकी कराए तो इनने देश का नाश कर दिया। ये लड़वो बड़वो की सरकार है। सरकार किसकी है ये बताइए? इसका अगर तो इसके बीवी ना बच्चे ना, अगर जो बीवी बच्चे होते तो कहते ऐसा ना करिए जी। बताइए आप मान बेचते हैं ना, ऐसे इन्होंने देश बेच दिया, ठीक है ना? जब तक योजना कुछ लाए क्या योगी जी? जब तक वापस नहीं होगी कुछ लाए क्या? सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ बेच रहे हैं। मांग वापसी कब जब लेता है? जब इलेक्शन आते हैं, जितने लोग जब मांग वापसी लेता है। ये जो अग्निपथ चल रहा है ना, ये जब वापसी लेगा कि जब इलेक्शन आएंगे 2024 के। कोविड कार्टून के इलाके मोदी जी कार्टून बनते हैं, गुमराह करते हैं बिल्कुल सबको। की जान गई उसमें सब में मोदी का हाथी रहा। ऑक्सीजन खत्म होना राजी का एक फर्ज होता है, मतलब योजना जब तक वापस नहीं होगी तब तक यहीं आते रहेंगे सड़कों पर। बिल्कुल यहीं रहेंगे हम, वापस करा कर दम लेंगे। बिल्कुल यहीं रहेंगे हम। मारेंगे और किसको मारेंगे? देश के लिए, अपने युवा के लिए, नौजवानों के लिए, राहुल गांधी के लिए मरेंगे भी और लड़ेंगे भी सब। देखिए, सरकार इसलिए गलत है कि युवाओं ने एक जो सरकार को वोट दिया था 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, लेकिन अब केवल 4 साल जो 17 साल का नौजवान सेना में भर्ती होगा और वो 21 साल में रिटायर हो जाएगा। भविष्य में वो क्या करेगा? 10 लाख रुपए में इन्होंने आज जो हमारा बैंक का इंटरेस्ट है वो इतना कम हो गया है कि अगर आदमी बैंक में भी जमा कर दे तो महंगाई दर ज्यादा है और बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है। 17 से 21 साल तक नौकरी करेगा, उसके बाद जो पैसा दिया जाएगा उससे अपना वो बिजनेस करेगा। बिजनेस कहाँ से करेगा? सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी है, जो कारोबार है वो बंद पड़े हैं। अब नया बिजनेस कहाँ से करेगा? जब हमारे यहाँ आज 25 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 10% लोगों में, यानी अगर हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है तो 14 करोड़ आदमी 25 लाख कमाने वाला उस श्रेणी में आता है। इसका मतलब 126 करोड़ आदमी हमारे यहाँ 25 लाख रुपए से नीचे कमाता है, जो 25,000 रुपए से नीचे कमाता है। 25 डाटा आप दे रहे हैं, ये डाटा सरकार को नहीं पता क्या? जो अग्निपथ योजना वो लेकर आई है तो कुछ सोच कर ही तो लाई होगी। डाटा तो वो भी जानते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, आपने 4 साल युवा को दे दिया, उसके बाद वो युवा घर आ गया। घर आने के बाद मुझे जरा ये बताइए कि जब वो घर आ जाएगा और कल को उसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा और वो कल को सड़कों पे प्रदर्शन करने निकलेगा, तो जो हमारी सिविल फोर्स है उसकी ट्रेनिंग में और जो हमारी सेना की है उसकी ट्रेनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। वो अगर प्रदर्शन करने निकल गया इतनी बड़ी मात्रा में, वो थप्पड़ मार के जो है इनसे बंदूकें छीन लेगा पुलिस वालों से। देश को क्या अराजकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये? अगर वो जब युवा को रोजगार हो जाएगा, कोई काम नहीं मिलेगा और वो सड़कों पर उतरेगा तो देश कहाँ जाएगा? इन्होंने जो दिया वो ट्रेनिंग करे हुए लोग होंगे। वो ट्रेनिंग करे हुए लोग सड़कों पर आएंगे, पुलिस वालों से थप्पड़ मार के वो राइफल छीन लेंगे।
और जो अराजकता उस समय हमारे देश में होगी, कंट्रोल नहीं होगी, कहाँ जा लेके जा रही है इस हिंदुस्तान को सरकार ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ये कर रही है तुरंत वापस ले ले, इसमें हिंदुस्तान का भी भला है और सरकार का भी भला है। चलिए, तो भैया आक्रोश जो है जनता में लगातार है और यहाँ पर देख पाएंगे जो माहौल है वो किस प्रकार से जनता जो है अब अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रही है। केवल युवा ही नहीं, विपक्ष का भी पूरा जोर इस बार लगता नजर आ रहा है और सरकार से यही मांग की जल्द से जल्द जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। अग्निपथ योजना है जिसको इन लोगों ने बताया है, काफी जो डिसएडवांटेजेस है वो इन्होंने बताए हैं और इसी के साथ मांग कर रहे हैं लगातार कि जल्द से जल्द अग्निपथ योजनाओं को वापस लिया जाए और समर्थन में उतर चुके हैं युवाओं के। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।